हम शायद इंसानी इतिहास के सबसे ज्यादा शोर शराबे वाले दौर में जी रहे हैं ना। हर तरफ हर वक्त शोर। और फिर भी बुद्ध से लेकर रूमी तक जितने भी महान आध्यात्मिक गुरु हुए, सबने एक ही चीज की तरफ इशारा किया है, एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली उपाय, मौन। तो चलिए जरा इसे समझते हैं। देखिए, उन्होंने मौन को एक खालीपन की तरह नहीं देखा, बल्कि एक ऐसी भरपूर जगह के रूप में देखा जहां कोई आखिरकार अपने असली वजूद से मिलता है। ये कोई खत्म होने वाली चीज नहीं, बल्कि हर चीज की शुरुआत है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लगातार बाहरी और अंदरूनी शोर के बीच जी रहे हैं। ये हमारी मॉडर्न जिंदगी का एक तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया है, वो आवाज जिसके बीच हम शांति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सारा का सारा शोर बाहर से नहीं आता। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अंदर से ही पैदा होता है। हम इसे अहंकार कह सकते हैं, हमारे अंदर के शोर का वो मेन सोर्स जो लगातार किसी न किसी हलचल, किसी न किसी उत्तेजना पर ही जिंदा रहता है। तो ये अहंकार है क्या चीज? ये हमारे दिमाग की वही आवाज है जो लगातार बकबक करती रहती है। जब इसका सामना खामोशी से होता है तो ये शुरू शुरू में घबरा जाता है। ये हमें हमारी पूरी टू डू लिस्ट, हमारी हर चिंता, हमारी हर असुरक्षा, सब कुछ याद दिलाएगा। लेकिन अगर इसके साथ थोड़ी देर और बैठा जाए तो एक बहुत गहरा बदलाव आना शुरू होता है। और यहीं पर वो असली बदलाव होता है, अहंकार के शोर से आगे बढ़कर उसके नीचे की शांत स्थिरता को खोजना। क्योंकि उस शोर के नीचे एक ऐसी शांति है जो हमेशा से वहीं थी, एकदम शांत, विशाल और पूरी तरह से सुकून में। तो एक बार जब अहंकार का शोर थोड़ा कम हो जाता है तो हमें मिलता क्या है? हम तब अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन के दायरे में कदम रखते हैं। कभी सोचिए, जिंदगी के वो फैसले जिन पर सबसे ज्यादा पछतावा होता है, वो शायद शोर में ही लिए गए थे। किसी प्रतिक्रिया में, घबराहट में, या फिर भावनाओं के उबाल में। अंतर्ज्ञान, वो गहरा अंदरूनी मार्गदर्शन जो कभी गुमराह नहीं करता, उसे आप विचारों और मानसिक बकबक के लगातार शोर में सुन ही नहीं सकते। वो सिर्फ मौन में ही अपनी आवाज सुनाता है। लेकिन मौन के जो फायदे हैं वो सिर्फ आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक नहीं हैं। अब तो साइंस भी ये पता लगाने लगी है, जो हमारे पूर्वज शायद अंदर से जानते थे, कि मौन बायोलॉजिकली भी हमें हील करता है, हमारा उपचार करता है। मिसाल के तौर पर ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि हर दिन सिर्फ 2 घंटे का मौन हमारे दिमाग के उस हिस्से में नए सेल्स के विकास को बढ़ावा देता है जो याददाश्त, भावनाओं और सीखने से जुड़ा हुआ है। मतलब ये कमाल की खोज है। और इसके लिए घंटों की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ 10 मिनट का सच्चा मौन हमारे स्ट्रेस हार्मोन को कम कर सकता है और हमारे नर्वस सिस्टम को लड़ो या भागो वाले मोड से निकालकर आराम और बहाली वाले मोड में ला सकता है। शरीर सचमुच में स्थिरता में ही ठीक होता है। और जब हम इस शांति में और भी गहरे उतरते हैं तो क्या होता है? तब हम एक ऐसे अनुभव की दहलीज पर पहुंचते हैं जो कई आध्यात्मिक परंपराओं का आधार है, एक पारलौकिक, एक रहस्यमय अनुभव। हर रहस्यमयी परंपरा में, हर संस्कृति में एक ही मूल अनुभव की ओर इशारा किया गया है। चाहे उसे ईश्वर कहें, ब्रह्मांड कहें, ताओ कहें या चेतना कहें, ये अनुभव असली है और इंसान को बदल कर रख देता है। और इसे पाने के लिए किसी धर्म की जरूरत नहीं है। बस इतनी देर तक शांत बैठने की इच्छा चाहिए कि मन की बकबक शांत हो जाए और कुछ बहुत पुराना और शांत सामने आ सके। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई शुरुआत कैसे करे? या सबसे जरूरी बात यह है कि इसे आसान और करने लायक बनाया जाए। 1 घंटे तक ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है, बस 5 मिनट से शुरू करें। एक टाइमर लगाएं, आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और बस स्वाभाविक रूप से सांस लें। जब विचार आएंगे, और वो आएंगे ही, तो उनसे लड़ना नहीं है। बस उन्हें बादलों की तरह गुजरते हुए देखें और अपना ध्यान धीरे से अपनी सांस पर वापस ले आएं। और यह सबसे जरूरी हिस्सा है, वो वापस लौटना, वो बहुत धीरे से, बिना किसी जजमेंट के ध्यान को वापस लाना। वही तो असली अभ्यास है। लक्ष्य मन को खाली करना नहीं है, जो कि लगभग नामुमकिन है। लक्ष्य है धीरे धीरे और लगातार लगे रहना। तो यहां एक सीधा सा चैलेंज है, बस 5 मिनट। कल सुबह, इससे पहले कि दुनिया आपसे चीजों की मांग करना शुरू कर दे, कोई फोन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई इनपुट नहीं, सिर्फ आप। और हम आपको बस इसी एक विचार के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आखिर खामोशी में ऐसा क्या है जो सुने जाने का इंतजार कर रहा है? खोज की यात्रा यहीं से शुरू होती है।